In an exclusive interview with NNIS, Aam Aadmi Party leader Sanjay Singh said that the result of the by-polls taking place in the country proved that people are unhappy with Prime Minister Narendra Modi and his government. Singh said that Modi had promised good days ahead of the people of India under the NDA regime but had failed to deliver. देखिए, ये उपचुनाव का नतीजा इस बात को साबित करता है कि 100 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी से इस देश की जनता हताश हो चुकी है, निराश हो चुकी है। अच्छे दिन का खोखला वादा करके उन्होंने जनता को ठगने का काम किया है और इस देश को भ्रष्टाचार के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ जिहाद की ज़रूरत है, लब जिहाद की ज़रूरत नहीं है। Singh said that Aam Aadmi Party leaders had met Union Transport Minister Nitin Gadkari, who said that he will issue a notification on the e-rickshaw issue within 10 days. He added that if Gadkari failed to live up to his word, then Aam Aadmi Party would take to the roads to protest against the NDA government. नितिन गडकरी जी से हम लोगों की मुलाकात हुई और उन्होंने कई नियम कानून का हवाला दिया। कांग्रेस की जब सरकार थी तो उन्होंने भी इसी तरह से नियम कानून नहीं बना के ई रिक्शा के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। उसमें कांग्रेस की सरकार जिम्मेवार थी, क्योंकि ये प्रक्रिया 19 फरवरी से शुरू हुई है। कांग्रेस की सरकार को ही नियम बना देना चाहिए था, उसने नहीं बनाया। फिर जब गडकरी साहब आए और मोदी जी की सरकार आई, तब लोगों को उम्मीद हुई कि शायद कानून बन जाए। 17 जून को गडकरी साहब ने रामलीला के मैदान में कहा भी कि हम नियम ऐसा बनाएंगे जिससे इनका चालान ना हो, इनको दिक्कतें ना हो, लेकिन फिर नहीं बन पाया। अब वो कह रहे हैं कि हम 10 दिन में नोटिफिकेशन जारी करेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ई रिक्शा वालों को, ऐसा उन्होंने भरोसा दिलाया है। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही है वो अभी हमारे दिमाग में खटक रही है कि जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसके बाद ICAT से इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा अपने ई रिक्शा के लिए। अब वो क्या नियम है, क्या पेच है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ई रिक्शा वालों के अधिकार और उनके व्यापार में, उनके रोजगार में कोई बाधा डाली गई तो हम आंदोलन करेंगे। Powered by NNIS.